ओम शांति। किसी एक बहुत अमीर महिला ने किसी चित्रकार को अपना चित्र बनाने के लिए दिया, और जब चित्र तैयार हो गया तो वो उसे लेने आई। चित्र बहुत अच्छा बना था और वो महिला बहुत खुश थी, और उसने पूछा इसके कितने पैसे हुए। वो चित्रकार थोड़ा सा झिझका, उसके मन में द्वंद्व चलने लगा, कितने मांगू, 100 मांगू, 200 मांगू, 300 मांगू। सोचने लगा पता नहीं कितना देगी। फिर सोचने लगा कि इससे कहता हूं जो इसकी इच्छा, जो इसकी मर्जी है उतना दे दे। वो फिर पूछती है कितना हुआ। उसके मन में द्वंद्व चालू है और फिर वो कह देता है आपकी इच्छा से आपको जो लगता है वो दे दो। तो वो महिला अपना एक कीमती पर्स निकालती है और उस चित्रकार को देती है, और उससे कहती है ये बहुत सुंदर भी है और बहुत कीमती भी है। उस पर्स को देखकर चित्रकार दुखी हो जाता है, सोचता है ये भी मैंने क्या मांग लिया, इस पर्स से कुछ आता जाता नहीं, इसका मैं करूं क्या। इससे तो अच्छा होता पैसे मांगता, पर्स का मैं क्या करूंगा, पर्स से क्या मिलने वाला है। और फिर वो महिला से कहता है आप ऐसा कीजिए मुझे पैसे ही दे दीजिए, पर्स का मैं क्या करूं। वो महिला कहती है ठीक है। वो कहता है 100 रुपये मुझे दे दो बस। वो महिला उससे पर्स लेती है, उसमें 1 लाख रुपए होते हैं, उसमें से 100 रुपये वो निकाल के उसे दे देती है। वो चित्रकार छाती पटक के बैठ जाता है। कहानी पूरी हुई। क्या सीखा? 5 बातें बताओ। बाबा नहीं, चित्रकार और महिला की बात चल रही है। हम्म हम्म सबसे पहले तो अपनी काबिलियत पर विश्वास। चित्र मैंने निकाला है, मुझ में वो कला है, मुझ में वो आर्ट है, मुझ में वो स्किल है। अपने कला का, अपनी विशेषता का मूल्यांकन दूसरे बाद में करेंगे। सबसे पहले अपनी काबिलियत का पता मुझे होना चाहिए। दूसरा, सामने वाला जो दे रहा है वो कौन है ये जान लेना, और वो जो दे रहा है उसे स्वीकार कर लेना। अगला, जो वो दे फिर उसमें आनाकानी नहीं, उसमें फिर दुख नहीं, उसमें फिर विरोध नहीं, उसमें फिर कंप्लेंट नहीं। और क्या सीखा? हम्म और क्या सीखा? डिसीजन चेंज नहीं करना है। अच्छा, शॉर्ट
माइंड, नैरो माइंड, संकुचित विचारधारा। अपने मन को बेहद में विशाल बनाने का पुरुषार्थ, ऊंचाई में रखने का पुरुषार्थ। और क्या सीखेंगे? समय वापस नहीं आएगा। और अगर गलत निर्णय हो भी जाए, फिर बाद में उसे स्वीकार कर लो और उससे सीख लो कि निर्णय गलत था। सारा जीवन निर्भर है हमारे चयन पर। हमने जो जीवन में निर्णय किए हैं, उसका परिणाम हम आज जो है वो है। जीवन के अलग अलग स्टेशंस पर हमने अलग अलग निर्णय किए हैं। उन्हीं निर्णय का परिणाम वर्तमान है। तो मार्ग दो है। ये सोचना कि सारे निर्णय गलत हो गए और दुखी रहना, और दुख का फिर संस्कार बन जाता है। दूसरा कि जो निर्णय लिया वो उस समय, उस परिस्थिति में शायद वही एकमात्र विकल्प था। अब उसे स्वीकार कर लो। एक्सेप्ट योरसेल्फ। हमारे जीवन में कितने लोग आते हैं और कितने चले जाते हैं। कई लोग जो आते हैं उनका उस समय के लिए, उस परिस्थिति में हमारे साथ कोई संबंध था, रहा, और वो खत्म हुआ, वो चले गए। उसमें जो हमने निर्णय लिए, हो सकता है कुछ गलत थे, कुछ सही थे, और जो भी थे अब वो कुछ भी नहीं है। स्वयं को और दूसरों को माफ करने का अभ्यास। तो जो हो गया वो हो गया, अब उसका क्या करें? अभी जो नए निर्णय लेंगे वो अटेंशन से। आज भी कहा, माया, समय, और तीसरा अति में कौन जा रहा है? प्रकृति। माया, समय, टाइम, माया और ये प्रकृति अति में जा रही है। तो तुम्हारी कौन सी बात है जो अति में जानी चाहिए? अटेंशन। लास्ट संडे किस बात को अंडरलाइन किया था? निरंतर दृढ़ता और निरंतर अटेंशन। सदैव जागृत, सदैव होश। बेहोश हुए तो गलती होती है। और होश अर्थात ज्ञान, ज्ञान का निरंतर चिंतन। होश अर्थात आत्माभिमान। और बाबा ने कहा, समय अति में जाएगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएगी जीवन में, जो अब तक परिस्थिति आई वो कुछ भी नहीं है, इससे भी विकराल। जब परिस्थिति आई थी तब हम इतने पुरुषार्थी नहीं थे, इसलिए पराजय हो गई। अभी तीव्र पुरुषार्थी है, परंतु परिस्थितियां भी और तीव्र होगी। तो तीव्र पुरुषार्थ के बाद भी अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली का चिंतन मनन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में भी पराजय का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि समय अति में जा रहा है, माया अति में जा रही, और परिस्थितियां भी। इसलिए जो कुछ करना है वो नाउ। कल का बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है।
सारा खेल निर्णय का है। यहीं बैठे बैठे अभी अपने जीवन का निर्णय करना है, किधर जाऊं, अब तक जो कर रहा हूं उससे मिला क्या? कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, आत्मग्लानि, या इसी को चलाऊं, या कीप योर फुट डाउन, या फिर कोई नया निर्णय और बेबी स्टेप लेकर कुछ और करूं जो कुछ नया है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाबा ने इतना सब कुछ दिया है फिर भी मांगने की आदत है, और मांग है शूद्र की। किसके पास? विराट के पास। उसने पर्स दे रखी है जिसमें 1,00,000 रुपए है। हम सोच रहे पर्स का क्या करें। बाबा मुझे 100 रुपए दे दो। बाबा ने कहा ठीक है, पर्स लाओ इधर, ये लो 100, और मैं चला। 3 बातें दी है: पालना, पढ़ाई और मत। श्रेष्ठतम सस्टेनेंस, द ग्रेट सस्टेनेंस, द ग्रेट नरिशमेंट, द ग्रेट नर्चरिंग, द डिवाइन नरिशमेंट, अर्थात उस एक की पालना के अतिरिक्त इस संसार में हम जिसकी भी पालना लेंगे उसमें दोष है। 2 बातें हैं, एरर या ईगो। उसमें कहीं ना कहीं दोष है या कहीं ना कहीं अहंकार आएगा। ये जो पढ़ाई है, दिस इज द हाईएस्ट एजुकेशन। इसके ऊपर और कोई डिवाइन एजुकेशन के ऊपर और कोई एजुकेशन नहीं है। संसार में सारी डिग्रियां एक तरफ, सारी यूनिवर्सिटीज एक तरफ, ये जो नॉलेज है, क्या कहा? श्रेष्ठ पढ़ाई, हाईएस्ट एजुकेशन है ये। बाकी सब कुछ कर रहे हैं इसको छोड़कर, क्या मिलेगा अंततः? ये पढ़ाई चरित्र निर्माण की पढ़ाई है, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, द डिवाइन एजुकेशन, द स्पिरिचुअल एजुकेशन, द हाईएस्ट एजुकेशन। इसलिए इस पढ़ाई में पीछे नहीं रहना है, दिन रात इस पढ़ाई में लग जाना है। सोते जागते उठते, स्वप्न में भी क्या है? मुरलिया। स्वप्न में भी क्या दिखे उठते ही? अव्यक्त वाणियां, भगवान के महावाक्य। अंधेरे में चलते हुए इधर उधर से कौन सी आवाजें आई? मुरली की। मुरलियों के महासागर में डूब जाना, अर्थात ये डूबना नहीं, अमर हो जाना है। क्योंकि मुरलिया चिरंजीव है, अनंत है, सनातन है, अमर है। अमरता के सागर में डूब जाना। तो 3 बातें कौन सी? पहली, ये सस्टेनेंस हाईएस्ट सस्टेनेंस है, और किसी देहधारी का सस्टेनेंस के पीछे जाओगे तो परिणाम दुख। मेरी पालना करो, मुझे सुख दो, मेरी स्तुति करो, मेरा सम्मान करो, मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन दो, मैं बीमार हूं मेरी केयर करो, मुझे देखो, मुझे पूछो, मेरे पास आकर कहो कि कैसे हो, यहां कभी तो हाथ रखो। हॉस्पिटल में 4 दिन से एडमिट हूं, अभी तक आए नहीं। जब तुम एडमिट थे तो हम उसी दिन पहुंचे थे। डिस्चार्ज का समय हो गया, अभी तक नहीं पहुंचे। कम से कम पूछने तो आते हैं, गुलदस्ता नहीं, फोन तो करते, कुछ भी नहीं। और हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे 30 साल से, और बॉस ने पूछा भी नहीं। कैसी पालना है? मनुष्य पालना में एरर है और ईगो है।
और एक्सपेक्टेशन से। इसलिए बाबा ने क्या कहा, ये पालना कैसी है? हाईएस्ट 3 लकीरें देखी पालना की, और पढ़ाई की, और मत की। उस कर्म बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त करने की ये मत है। बाकी सभी कर्म संबंध, बाकी सभी मतें जो है, उस सब में दोष है, एरर एंड ईगो। और हम करते क्या है? वही करते हैं। जीवन में समस्या आने के बाद पहला काम क्या करता है व्यक्ति? भागता है, 10 लोगों से पूछता है, और वो 10 लोग 10 अलग अलग प्रकार की ओपिनियन देते हैं, और हर एक कहता है यही तुमको करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी यही किया था। और बाबा भी यही कहते हैं, विथ कोटेशंस, मुरली कोटेशंस। तो सबसे पहला काम, सबको हटाओ, और वो भीड़ भाड़ में नहीं आता है, खाली जगह चाहिए उसको बैठने के लिए। कितनी भीड़ है अंदर, तो देखो आंख बंद करके एक बार, चाचा मामा काका मम्मी डैडी मित्र संबंधी परिवार वाले सब भरे हैं। अलौकिक की ही बात कर रहे हैं, अलौकिक दादा चाचा मामा काका। तो श्रेष्ठ पालना केवल उसकी है, श्रेष्ठ पढ़ाई केवल यही है। ये पढ़ाई छोड़कर बाकी भी पढ़ाई करो, वो भी ठीक है, परंतु इसको भूलना नहीं। तीसरा, मत। जीवन में समस्या आए, कुछ भी आए, बैठो और उससे पूछो कि तुम बताओ क्या करूं। उठो, जब भीड़ ना हो उसके पास। 3:30 बजे के बाद बहुत भीड़ चालू हो जाती है, तो काम थोड़ा पहले करना पड़ेगा, 2 और 3 के बीच, जब वो थोड़ा सा खाली बैठा होता है। फिर ब्राह्मण भक्त आ जाते हैं बाबा से मांगने के लिए। ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं, साकार महावाक्य, जो मांगते ही रहते हैं, ये दे दो वो दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। मांगना नहीं है, पूछना है, और पूछने में भी अधिकार। ये डिवाइन कम्युनिकेशन है मुरली, बिटवीन गॉड एंड चिल्ड्रन। ये सबसे पहली बात मुरली की। दूसरी, ये पालना केवल तुमको ही मिलती है, ये पढ़ाई केवल तुमको ही मिलती है, ये मत केवल तुमको ही मिलती है, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को भी नहीं मिलती। तुमने भी कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि तुम्हें ये सब मिलेगा। राज्य अधिकारी बनेंगे, पूजनीय बनेंगे। उसके बाद वाह वाह के गीत। एकांत में बैठकर अपने भाग्य का चिंतन करना है, पर लिस्ट नहीं बनानी। लिस्ट बनाओगे, फिर टाइप करोगे, फिर फॉरवर्ड करेंगे, फिर प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर चिपका के रखेंगे, और ओम शांति। नित्य नई मन में लिस्ट बनानी, और कब बनानी है? अलग अलग परिस्थितियों में। अब यहां बैठे हैं, अभी लिस्ट बनाओ। कहां बैठे हैं? यहां से चालू है लिस्ट। कौन सा हॉल है ये? मेडिटेशन हॉल। कितनी बार अव्यक्त बाप दादा यहां आए हैं। इस हॉल में परमात्मा वाणी के प्रकंपन है। ये भाग्य है कि हम इस समय यहां हैं। ये भाग्य है कि इस समय हम मधुबन में हैं, जिस मधुबन के लिए संसार की आत्माएं तरसती है, जिस मधुबन में परमात्मा के पग पड़े हैं, जिस मधुबन में ध्वनियां गूंज रही है सूक्ष्म रीति से, वो मधुबन। पल पल के भाग्य का चिंतन। यहां भले आए हो एक ही रात के लिए आए,
हो सकता है उस एक रात में ही वो पालो जो एक साल में ना पा सके। 3 पादरी रोम पहुंचे बिशप के पास। बिशप ने पूछा उन प्रीस्ट्स को, पहले प्रीस्ट को, तुम कितने दिन के लिए आए हो? वो प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए मेन चर्च में। पहले को पूछते तुम कितने दिनों के लिए आए हो? वो कहता है 3 मास के लिए आया हूं। कहते शायद तुम थोड़ा बहुत सीख जाओगे। दूसरे से पूछते तुम कितने दिनों के लिए आए? वो कहता है 3 हफ्तों के लिए आया हूं। कहते हैं तुम बहुत सीखोगे। तीसरों से पूछता है तुम कितने दिनों के लिए आए? वो कहता है 3 दिन के लिए आए। वो कहते हैं तुम सब कुछ सीख कर जाओगे। जितना समय कम उतनी तीव्रता ज्यादा। इसलिए जैसे मधुबन में विदेशी आते हैं, सब लूट कर लेके चले जाते हैं खजाने सूक्ष्म। और कोई यहाँ 6 मास के लिए सेवा में है, हो सकता है कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना लेके जाए। और भगवान तो 1 सेकंड की बात करता है। तो पल पल मोमेंट, बीट टू बीट अटेंशन। उसके बाद में बाबा ने 2 प्रकार की याद अमृत वेला देखी, 2 संकल्पों की याद। पहली अकाउंट वाली और दूसरी होली वाली। फिर होली के बारे में कहा, हाईएस्ट। तुम्हारी प्यूरिटी कैसी है? हाईएस्ट प्यूरिटी 2002 की मुरली है। इसमें 3 शब्द कहे इस वर्ष के लिए, NNM। कौन सा वर्ष है ये? निर्मल वर्ष, निर्माण वर्ष, मुक्ति वर्ष। निर्मल अर्थात पवित्र वर्ष, स्वच्छ, साफ। किसको साफ बनाना है? कचरा भरा है। सबसे बड़ा कचरा अटैचमेंट्स का कचरा, आसक्तियां। सुबह भी कह रहे थे अपनी जो क्रिएशन है उससे हमें आसक्ति हो जाती। हमने कविता बनाई, गीत बनाया, हमने भाषण दिया, हमने कोर्स कराया, सेंटर बनाया, कुमार कुमारी को तैयार किया, सेमिनार किया, वर्कशॉप किया, रंगोली निकाली। कुछ भी जो हम क्रिएट करते उसमें क्या हो जाता है? हमारा मोह हो जाता है, अटैचमेंट आ जाती है। अपनी रचना के प्रति जो मोह है, अटैचमेंट है, उसको कम करना। और वो कम होगी रियलाइजेशन से। अपने अनुभव में भी हम अटैच्ड है, वो भी एक सूक्ष्म अटैचमेंट है। अपनी विचारधारा में भी हमारी अटैचमेंट है। यही सत्य है, यही मेरा अनुभव है। अपने अनुभव में अटैचमेंट, विचारों में अटैचमेंट, अपनी रचना में अटैचमेंट। कोई ड्राइंग निकाला, उस ड्राइंग में अटैचमेंट। किसने निकाली है? मैंने। करना है फुल अटेंशन से, फुल कंसंट्रेशन से, फुल इन्वॉल्वमेंट से, पैशन के साथ। बट ऑफर कर देना है। क्या कर देना? हमने संदेश दिया, इसमें हमारा क्या रोल? वो संदेश की यात्रा थी, उस संदेश को वहां तक पहुंचना था। हमने क्या किया उसमें? हर संदेश की अपनी यात्रा है, हर विचार की अपनी यात्रा है। उस विचार को उस तक पहुंचना ही था, क्योंकि उसने ही आह्वान किया था कहीं ना कहीं। वो विचार उस तक पहुंच गया, हम केवल बीच में हैं। तो क्या कहा? प्यूरिटी, प्यूरिटी के लिए क्या कहा? होलीएस्ट है। ये प्यूरिटी कैसी है हमारी? ब्यूटीफुल एंड यूनिक, न्यारी और प्यारी है। कंपैरिजन किसके साथ किया? वो सारे धर्म स्थापक, धर्म पिता, महान आत्मा है, उन सब की प्यूरिटी एक तरफ। क्योंकि तुम्हारी प्यूरिटी में 3 डायमेंशंस है। कौन कौन से? पहले ये शरीर पवित्र, आत्मा पवित्र और प्रकृति पवित्र। पर ये उधर नहीं, अभी अनुभव करना है, यहां बनाना है।
शरीर को पवित्र अभी बनाना है। शरीर पवित्र अर्थात निर्विकार, सभी बीमारियों से मुक्त। आत्मा पवित्र अर्थात विकारों से मुक्त। प्रकृति पवित्र, उसकी प्रैक्टिस यही करनी है। इस प्रकृति को अभी पवित्र करना है। मुरली में बाबा ने एक रिसर्च करने को कहा है। कौन सा? एक रिसर्च करने को कहा है। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल आर्टिस्ट, ये दो काम है आज की मुरली में। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट रिसर्च कौन सा करना है? हाँ, सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी, ये कौन करता है? फिजिकल साइंस। तो आपका जो स्पिरिचुअल साइंस है वो क्या करे? शांति का अनुभव, सुख का अनुभव, परमात्मा प्रेम का अनुभव आत्मा को करा सको। इस पर क्या करो? रिसर्च। कैसे करेंगे आप, ये बताओ। रिसर्च का टॉपिक है, ये है, जैसे साइंस में हीटर होता है, ठंड है तो क्या करता है वो? गर्मी को फेंकता है। वैसे बी ए स्पिरिचुअल हीटर, या स्पिरिचुअल एसी, या स्पिरिचुअल कूलर। तो ये रिसर्च कैसे करेंगे? रिसर्च होगा स्टेप नंबर 1, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, बार बार करने से। और प्रैक्टिस अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में ये प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? प्रेम की किरणें फैलाने की। कौन सी? शांति की किरणें। रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, एयरपोर्ट पर खड़े हैं, सुपरमार्केट, सुपर बाजार में है, वहां पे प्रैक्टिस। कौन सी? शांति की किरणें फैल रही है, बस। प्रोजेक्ट, जैसे वो हीटर प्रोजेक्ट करता है ना, इन द सिमिलर मैनर प्रोजेक्ट लव। प्रैक्टिस, ये है रिसर्च। और देखो कुछ होता है क्या? कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस। आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस। बट डिफरेंट सिचुएशंस। योग में कर रहे अमृत वेला में शांत स्वरूप आत्मा मुझसे शांति की कितनी फैली फैली, ये ठीक है। पर प्रैक्टिस कहाँ करनी है? डिफिकल्ट सिचुएशंस में। विरोध हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, निंदा हो रही है, स्तुति हो रही है, निंदा हो रही है, दोनों स्थितियों में। स्तुति ज्यादा अगर हो रही है मतलब खुश होने की नहीं, सावधान होने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सावधान, खुश होने की नहीं। क्योंकि स्तुति व्यक्ति को बाह्यमुखी बनाती है, निंदा कौन सा चाहिए? कौन चाहिए निंदा? किसको ही नहीं चाहिए। तो हमारी प्यूरिटी में 3 डायमेंशंस का अभ्यास यहां करना है। पहले तो इस शरीर को प्योर अभी बनाना है। 1, शरीर प्योर अर्थात फ्री फ्रॉम एडिक्शंस। शरीर फ्री अर्थात फ्री फ्रॉम हंगर। और भूख केवल भोजन की भूख नहीं है, कितने सारी चीजों की भूख है। शरीर की भूख कितनी सारी है, मन की भूख कितनी सारी है, उससे भी ज्यादा है वो तो। ये जो भूख है, इस भूख से परे निकल जाना। संतुष्ट मणि, कुछ नहीं चाहिए बाहर से, न प्यार चाहिए, ज्ञान भी नहीं, सब कुछ भीतर ही है, न फूड। तो ये अभ्यास कहाँ करना है प्यूरिटी का? अभी। आत्मा को प्योर बनाना है, लक्ष्य रखना है, उसको लक्ष्य देना है प्योर। एक राजा था, चित्रकार, राज चित्रकार का पद रिक्त था, उसे नियुक्त करना था। 2 महान चित्रकार आए और दोनों को कहा आप दोनों चुने गए हो, पर अब दोनों में कंपटीशन है। एक मुझे ऐसा चित्र बना के दो कि जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। पहले ने कहा बिल्कुल हो सकता है, मुझे एक बहुत बड़ी दीवार चाहिए और 6 मास का समय चाहिए, सब कुछ चाहिए, रंग चाहिए, तुलिका चाहिए, वो जो भी सामग्री है वो सारी सामग्री मुझे ला कर दो। दूसरे को कहा तुमको कुछ चाहिए, उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली एक पर्दा बस। और काम चालू हो गया। सुबह सुबह रोज दोनों आते हैं, शाम तक काम करते हैं। पहला एक बड़े दीवार पर चित्र बना रहा है, उसे बहुत सारी सामग्री लगती रहती है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ।
दूसरा जो है वो पर्दे के अंदर करता क्या है किसी को ही नहीं पता। सुबह जाता है, घुसता है, बाहर शाम को निकलता है, बड़ा पर्दा लगा हुआ है उसके बाजू में, वो भी कहता है मुझे भी दीवार चाहिए। 6 मास का समय अवधि पूरी होती है, राजा आता है, देखता है पहले चित्रकार का चित्र इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा, ऐसा चित्र आज तक कभी देखा ही नहीं। अपॉइंटमेंट फिक्स्ड, बिल्कुल। दूसरे से कहते हैं तुमने क्या किया, तुमने कुछ भी नहीं मंगाया, न पेंट न ब्रश, कुछ भी नहीं किया, क्या तुम्हारा चित्र कहाँ है? वो कहता है पर्दे के पास अंदर। पर्दा खोलता है और वहां एक उससे भी ज्यादा पावरफुल चित्र है, उसमें जिसमें गहराई दिखाई दे रही है, इसमें तो भी गहराई नहीं है। उसने किया क्या? 6 मास तक केवल दीवार को घिसता रहा और दीवार को इतना स्वच्छ कर दिया, इतना स्वच्छ कर दिया, इतना स्वच्छ कर दिया कि वो दीवार आईना बन गई। इधर का पूरा के पूरा चित्र उधर प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्शन में भी और गहराई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है ये ज्यादा अच्छा है उससे। मन पर भी धूल जमी है, इसको क्या करना है? घिसते रहना है, घिसते रहना है, घिसते रहना है। विचारों की धूल है, कितनी सारी धूल, पूरे दिन भर धूल जमती है, हर दिन ये काम चालू रहे। दूसरों के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ ना कुछ इंप्रेशंस होते ही रहता है। कोई 5 मिनट के लिए भी हमको मिलता है तो कुछ ना कुछ हम सोच ही लेते हैं उसके बारे में, और वो धूल जम जाती है। खाली करते जाना, खाली करते जाना, स्वच्छ करते जाना। तो हमारी प्यूरिटी हाईएस्ट है। हमारी प्यूरिटी 3 डायमेंशंस की है। पहला डायमेंशन शरीर को प्योर करना, उसे वो सब देकर जो जिसके लिए ये शरीर डिजाइंड है, जो संपूर्ण 100% नेचुरल है। दूसरा आत्मा की प्यूरिटी, वो ज्ञान से बढ़ेगी, योग से बढ़ेगी। और तीसरा प्रकृति की प्यूरिटी, इस प्रकृति को हमको पावन करना है। इसमें रिसर्च करो। रिसर्च कैसे करेंगे? कंसिस्टेंसी रिसर्च कैसे करेंगे? भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, डिफरेंट, एक ही दिन की दिनचर्या देखो, उसमें 10 परिस्थितियां आती है। उन परिस्थितियों में एक्सपेरिमेंट करके देखना है, रिसर्च करके देखना है। खुद डिस्टर्ब है परंतु फिर भी रिसर्च करो कि मुझसे शांति की किरणें फैल रही है, देन सी क्या होता है, कुछ तो होगा। तो ये थी प्यूरिटी की पॉइंट। उसके बाद में बाबा ने चार्ट देखा, और चार्ट में केयरलेसनेस, अलबेलेपन की 4 बातें हैं। कौन कौन सी बताओ? बाबा ने बच्चों के अलबेलेपन की, आलस की 4 बातें देखी। 4 बातें, 1 2 3 और 4 बताओ। 1 और 2 तो साथ साथ है, 3 और 4 बताओ। सबसे पहला चलता है। ये चलता है कहां से आता है? सब चलता है, इसका बीज क्या है? देखा देखी। दूसरी पॉइंट, द सेकेंड रीजन फॉर केयरलेसनेस, हो जाएगा, कर लेंगे। तीसरा अलबेलेपन की पॉइंट, ये बीच में बहुत सारा आ गया है, फिर है नीचे तीसरी, अभी मौज मनाना है। कौन देखता है, किसने, कौन देखता है, कौन? बाबा ने क्या बहुत पावरफुल पॉइंट कही है इस मुरली में। बाप दादा सब कुछ देखते हैं, बाबा को सब पता है जो चल रहा है तुम्हारे जीवन के में। ऐसा मत समझो मैं तो एकदम छोटा हूं, डिपार्टमेंट भी छोटा है, सेंटर भी छोटा है, उसको क्या पता। मैं सब जानता हूं, उसको सब कुछ पता है। बाबा के पास हर बच्चे का हर दिन का चार्ट है। कितनी बड़ी बात बोल दी है। इसके लिए अपने बाप से नहीं छुप सकते, सब पता है उसको। अंधेरे में क्या करते हो, काले अकेले में क्या करते हो, खिड़कियां बंद करके क्या करते हो, किस किस को मैसेज करते हो और किस से फोन पे बात करते हो, और जोर से कब बात करते हो और धीरे से कब बात करते हो, और वाला बातें कब करते हो, और सस्पेंस वाली बातें कब करते हो।
और अंधेरे कोने में जा जाके क्या क्या बात करते। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, साकार महावाक्य। He that planted the ear shall he not hear? He that planted the eye shall he not see? जिसने आंख दी क्या वो नहीं देखेगा? जिसने कान दिया क्या वो ना सुनेगा? मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है। मतलब जानी जाना नार वो है, और मुरलियों में क्या बोलते रहता है, मैं नहीं हूं। बोलते बोलते मैं थॉट रीडर नहीं हूं। इससे क्या पता चलता है। तो तीसरा अलबेला बन गया, मौज मनाओ, कौन देखता है, कौन क्या करता है। और चौथी पॉइंट, दूसरों की व्यर्थ बातें देखना, उसका वर्णन करना, उसमें रस लेना। किसके जीवन में क्या चल रहा है उसका रिसर्च करना, उस पर पीएचडी करना। उसको फैलाना। फिर दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हें करना क्या है। तुम अपना देखो, कौन क्या पुरुषार्थ करता है, कौन अमृत वेले उठता है कि नहीं उठता है। तुम क्यों रख रहे हो उसका चार्ट। कौन मुरली सुनता है नहीं सुनता है, ज्ञान का चिंतन करता है नहीं करता है। वॉट इज दैट टू यू। तुमको क्या लेना देना उससे। तो ये चार बातें हैं। पहली बात, सब चलता है। ये सब चलता है का बीज क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी कर रही है, इसलिए हमें हिम्मत आती है, मोटिवेशन आता है क्या करने का, विकार विकर्म करने का। विकर्म करने के लिए भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। अमर्यादा के लिए क्या चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना कोई मर्यादा तोड़ते। शांति स्तंभ है। अब जब हमने देखा जो भी आता है चप्पल पहन के अंदर जाता है, तब हमको भी हिम्मत आती है कि हम भी जा सकते हैं। कोई भी गलत करने का मोटिवेशन कहां से आता है, भीड़ से, मॉब से। इसलिए कंपेयर कि दिस इज श्रीमत, ये है भीड़, भले वो ब्राह्मणों की ही क्यों ना हो, पर ये कहती है और ये कर रहे हैं। साथ किसका देना है, इसको सी ब्रदर फादर, ब्रदर सिस्टर, या सी फादर। बस ये है। हम भीड़ के आधार से चलते हैं, मॉब मेंटालिटी कहते हैं उसको। जैसे एक ने किया हम भी करने लगते हैं, और फिर वो प्रथा और परंपरा बन जाती है। जैसे एक बंजारा था और उसने किसी संत की बहुत सेवा की, एक फकीर की। वो फकीर खुश हो गया और उसको एक गधा दे दिया। गधा, उस फकीर का बहुत प्यार, वो उस बंजारे का उस गधे से बहुत प्यार था, और उस गधे ने उसकी बहुत सेवा की, सामान ले जाना, ये करना वो करना। और एक दिन फिर गधा बूढ़ा हो गया, मर गया। पर प्यार इतना ज्यादा था कि उसने उसकी कब्र बनाई एक, उसको गाड़ा और वहां बैठ के रो रहा था बंजारा। लोगों ने देखा ये क्यों रो रहा। लोगों को लगा जरूर कोई महापुरुष होगा जिसकी मृत्यु हुई है। तो लोगों ने थोड़े पैसे डाल दिए, एक किसी ने जाते जाते 1 रुपया डाल दिया। उसे आश्चर्य हुआ ये क्या हुआ। फिर वो रोते रहा, और लोग आए, पैसे डालने लगे। उसको लगा ये तो बढ़िया है। उसने प्रॉपर कब्र बनाई, किसकी, गधे की। और लोगों को लगा ये महापुरुष है, कोई दरगाह है जैसे कोई। तो लोग रोज पैसे डालने लगे, इनकम होने लगी। उसे तो बहुत धन्यवाद दिया, जब जीवित था तब भी मेरी सेवा की। किसने, गधे ने। अब मरने के बाद में भी मेरी इतनी सेवा कर रहा है। और धीरे धीरे वो तो इतना साहूकार बन गया, और जॉब एक ही है, सुबह जाना और कब्र के पास जाके रोना, एज अ रूटीन प्रोफेशन। और उस गांव में कई वर्षों बाद फिर वो फकीर आया। लोगों ने उसको बताया कि इस गांव में, गांव के बाहर एक महापुरुष की कब्र है, आप जरूर वहां जाना, पुण्य स्थान है, तीर्थ स्थान। वो कहते अच्छा,
वो जाके देखता है तो वो बंजारा वहां खड़ा है। अब बंजारा ने अब तक ये बात तो सबसे छिपा के रखी, पर गुरु से क्या छिपाना, उन्होंने तो दिया था गधा। वो बताते हैं आपने जो गधा दिया उसने मेरी बहुत सेवा की, जब मर गया तो मैंने ये किया तो लोगों ने ये सब चालू कर दिया, तो मैंने भी इसको प्रोफेशन बना दिया। उस फकीर ने कहा बहुत अच्छा, पर तुमको बताऊं, ये तुम्हारा जो ये जो कब्र है ना महापुरुष, इससे भी बड़ी कब्र मेरे गांव में है जहां मैं रहता हूं, वो इससे भी बड़े महापुरुष। बोलते वो कौन है, बोलते वो इसकी माँ थी। तो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं भीड़ को। तो भीड़ को नहीं देखना है, इवन ब्राह्मणों को भी नहीं देखना है, देखना है द डिवाइन डिक्टेट्स, द डिवाइन कमांडमेंट्स। परमात्मा मत क्या है, परमात्मा श्रीमत क्या है, और वो जानने के लिए केवल साकार मूल्य यानी अव्यक्त मूल्यों की गहराई में डूबना पड़ेगा। क्योंकि अव्यक्त मूल्यों में ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातें कही है जो और कहीं नहीं है, पर उतनी डेप्थ से उसको जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो हाथ में नहीं आती है। वो तो सागर है, इतनी बातें हैं उसमें। तो सबसे पहला चलता है। दूसरा, अलबेलापन किससे आता है, पुरुषार्थी बहुत अच्छा कर रहे पर देखा कोई नहीं करता। किसी ने कहा कि पहले हम ये सब करते थे, फिर यहाँ आए तो यहाँ देखा लोग नहीं करते तो हमने भी छोड़ दिया। पहले ट्रैफिक कंट्रोल करते थे, नीचे आए तो देखा यहाँ तो नहीं कर रहे तो हमने भी छोड़ दिया। तुमने जिनको देखा वो हो गए 5%, 95% है जिनको तुमने देखा ही नहीं जो कर रहे। इसलिए फर्स्ट, दूसरे पॉइंट हो जाएगा, ये निगेटिविटी वाला हो जाएगा, कर कुछ भी नहीं रहे और सोच रहे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा। प्यूरिटी तो एक इमारत है, बिल्डिंग है, उसकी एक एक रोज एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है, तब कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला। एक एक संकल्प प्यूरिटी की बिल्डिंग की को लगती है, तब जाके वो बिल्डिंग बनती है। प्यूरिटी कोई सिंपल एक प्रतिज्ञा नहीं, आज से मैं परम पवित्र हूं, रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इससे नहीं होगा। प्यूरिटी बेबी स्टेप्स, थॉट थॉट से प्यूरिटी की बिल्डिंग बनती है, ब्रिक से। एक एक इमोशन में प्यूरिटी, इमोशनल प्यूरिटी, पास्ट की जो मेमोरीज है, स्मृतियां है, भोग की, विलास की, विकार की, क्योंकि उन स्मृतियों के साथ वो अनुभव है, मन से उसके प्रति वैराग हो चुका है लॉजिकली, पर अनुभव को लॉजिक नहीं चाहिए, अपने आप वापस आ जाएगा। क्योंकि अनुभव सुख के साथ जुड़ा हुआ है, सुखद संवेदना के साथ विकार का अनुभव जुड़ा हुआ है। उसको चाहे 50 वर्ष हो गए, 30 वर्ष, 40 वर्ष, पर वो अनुभव जब भी अवसर मिलेगा, इन द वीक मूवमेंट्स, कमजोर पलों में, वो अनुभव दौड़कर आ जाएगा, गिराएगा और फिर वापस छुप जाएगा जाके। इससे पहले कि हम देखो किसने गिराया, वो है ही नहीं। लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम्ब, ऐसे आएगा और गायब हो जाएगा। उन स्मृतियों की पवित्रता, उस हद तक प्यूरिटी को ले जाना है, घिसते रहना है दीवार दिन रात। तो दूसरा हो जाएगा। तीसरा कौन सी बात बताई, कौन देखता है, किसको पता है, हम तो अकेले रहते हैं, भविष्य में पता नहीं कौन क्या बनेगा, ये सब दलीलें देते हैं। पर बाप कहते हैं बाप सब कुछ देखता है, बाप को सब कुछ पता है। अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। चौथा, दूसरों की बातों को देखना, दूसरों में इंटरेस्ट हमारा बहुत ज्यादा है, दूसरों के झगड़ा देखने में रस आता है। रास्ते से हम जा रहे, दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, एकदम रुक कर देखते हैं, पर जब दोनों की दोस्ती हो जाती है तो दुख होता है, रस खत्म होता है। अर्थात मन को रस किस में है, झगड़ों में, और हम है शांति संदेशवाहक,
मैं शांति की किरणें फैला रहा हूं। अभी अभी योग में वही अभ्यास किया था, और जाते जाते देखा झगड़ा हो रहा है, तो क्या मन में विचार आता है, ये जल्दी खत्म ना हो। रस, वो झगड़ा स्थूल हो सकता है, वो झगड़ा सूक्ष्म हो सकता है, वो झगड़ा दो संस्थाओं का हो सकता है, दो विचारधाराओं का हो सकता है, वो झगड़ा दो मतों का हो सकता है, न्यूज़ चैनल्स में हो सकता है, डिबेट्स में हो सकता है, दो पॉलिटिकल पार्टीज का हो सकता है, क्रिकेट मैच का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसमें रस है, कंपटीशन में। मन के साथ कुछ भी करने से पहले मन क्या है उसको समझना है, उसकी वर्तमान स्थिति। ये हुआ तो उसको खुशी मिलती है, स्तुति की किसी ने की खुशी मिलती है, किसी ने तुरंत कमेंट किया निंदा की, क्या होता है, मूड ऑफ, चेहरा ही बदल जाता है, पता ही चलता है किसी के पास वो कला ही नहीं है कि छिपाने वाली, एकदम चेहरे से दिखता है। किसी किसी के पास कला है अपने दुख को छिपाने की। चुप चुप, उदास उदास, नजरें नीचे, बात नहीं करेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। उदास हो जाते तो क्या क्या करते, सोने की इच्छा होती है, सो जाओ बस। सी द मूड फ्लक्चुएशंस, इमोशनल लैबिलिटी ऑफ योर ओन नेचर, ऑफ योर ओन माइंड। खाली डायग्नोसिस कर लो पहले, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये है, बस इतना काफी है, इलाज वहां से चालू हो जाएगा। हम उसका उत्तर नहीं दे रहे, उत्तर तो अपने आप आएगा, पहले डायग्नोसिस कर लो बस कि ये जो मुझे हो रहा है इसे काम विकार कहा जाता है, इसे प्यार नहीं कहा जाता है, इसे सम्मान नहीं कहा जाता है, इसे मोह नहीं कहा जाता है। पहले ये डायग्नोसिस करो, तब जागृति आएगी कि मुझे जागना है। तो ये चार बातें, ठीक है। उसके बाद में अगली पॉइंट, भाषण के बारे में कहा। भाषण में क्या, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा से नहीं, भाषण में क्या करो, आत्मिक स्थिति की अनुभूति कराओ, परमात्मा प्रेम का, शांति का, प्रेम का, शक्ति का अनुभव कराओ, वाइब्रेशंस, ये काम कराओ। एक तो भाषण के लिए कहा, उसके बाद में वाणी में ये सब क्या करो, एडिशन, और उसके बाद में रिसर्च करो, वहीं पर वो वाली पॉइंट जो हमने बोल दी, रिसर्च करो। उसके बाद में वाणी में क्या हो, निर्माणता, 7 बातें हैं उसमें। निर्माणता ही ब्राह्मण जीवन का डैश है, श्रृंगार। निर्माणता ही डैश है, महानता है। दूसरा, निर्माणता से ही डैश बनेंगे, निरंकारी। तो निरंकारी बनने का टूल है एक, कौन सा, निर्मल निर्माण वाणी। मतलब जब हम बोले तो उसमें भले अहंकार अंदर भरा हो, इट इज अ टूल ना वहां तक पहुंचने का, तो रहने दो अंदर अहंकार कितना भी हो, बोलते समय अहंकार ना दिखे। तो ये तो फिर स्किल है, ये सीखनी पड़ेगी। तो स्टडी करना पड़ेगा दूसरे कैसे बोलते हैं, दूसरों की स्तुति हो जाए और उनको कहो आप बोलो, वो क्या करते हैं, अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते। सीखना पड़ेगा ना, कोई कोई इसमें बहुत एक्सपर्ट है ना। तो निर्मल वाणी, निर्माण वाणी क्या है, एक एक टूल है, एक साधन है, क्या बनने का, निरंकारी। निरंकारी बहुत बड़ी स्टेज है, उसका ये एक टूल है, इसको यूज करो। एटलीस्ट बोलते समय उसमें 2-3 शब्द नहीं आना चाहिए, मैं मेरा मेरा, ऐसे कम आए, और आए तो उसको बाबा निमित्त ऐसे शब्दों से थोड़ा क्या करो, लिपापोती करके थोड़ा कुछ करो उसका। दैट इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि ये टूल बना के इसको यूज करना है, ये हमको निरंकारिता तक ले जाएगा। वैसे तो मुश्किल है निरंकारी, क्योंकि निरंकारी मैं बनूंगा, ये संकल्प में ही अहंकार छिपा हुआ है। इसलिए शुरुआत तो करनी है, तो कहां से शुरुआत करेंगे, बोल से।
इससे और 4 बातें हो जाएगी। 3 तो बता दी और 4। पहले दूसरों की दुआएं मिलेगी, दूसरों का सहयोग मिलेगा, और तीसरा दूसरों का स्नेह। दूसरों का स्नेह, दूसरों की दुआएं और दूसरों का सहयोग, और लास्ट में संस्कार मिलन होगा। क्या बन जाओगे? रियल गोल्ड। मोल्ड होगा नेचर। सारी लड़ाई जो है ना, वाणी से भी ज्यादा, स्पीच से भी ज्यादा, द टोन ऑफ स्पीच की वजह से है। टोन कैसा है? वो टोन की वजह से लड़ाई है। एक ही वाक्य, सेम, नो चेंज, पर किस टोन से बोला जाता है। हमें याद है, हम जब एक हॉस्पिटल में थे तो तो आईसीयू के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इंटेंसिविस्ट कहा जाता है। जो आईसीयू क्रिटिकल पेशेंट्स को देखते हो, आईसीयू उनके अंडर होता है। और वो आईसीयू में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं वो दूसरों के अंडर एडमिट होते हैं, फिजिशियंस के अंडर, सर्जन के अंडर, ईएनटी के अंदर, अलग अलग सारे पेशेंट आईसीयू में होते हैं। और आईसीयू वाले खाली आईसीयू देखते। तो एक पेशेंट आईसीयू में था, बहुत स्टेबल था। हमारे सर आए और कहने लगे, किसने रखा है इस पेशेंट को? इसको तो आईसीयू की जरूरत नहीं, इसको वार्ड में भेजो। कौन है कंसल्टेंट? क्यों रखा है इसको अभी तक आईसीयू में? उसको बोलो, समझता नहीं है आईसीयू में क्यों रखा। और ये जब बोल रहे थे, अचानक वो कंसल्टेंट आ गए पीछे से। तो उन्होंने ऐसा बोला, पेशेंट को तुम्हारे शिफ्ट करो ना। इतना प्यार से उसको बोला कि वो तुरंत मान गए। अभी अभी गुस्से में थे और अभी भी चेंज कर दिया। तो स्पीच को टूल बना दिया। नहीं तो झगड़ा होने वाला था अभी तुरंत, क्योंकि आईसीयू में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, अहंकार की टक्कर होती है। तो ये एक बात है। और क्या था मुरली में? क्या? दुआएं, ग्रीटिंग्स, वो सब देंगे, वो सारी बातें थी। और लास्ट पॉइंट था, मर्सीफुल बनो, पुकार सुनो। तुम्हारे भाई बहन है, उनकी चित्कार सुनो, उनके दुख को सुनो। मर्सीफुल, रहम दिल, दयालु, कृपालु। तुमको अच्छा लगता है उनकी दुख दर्द को सुनते हुए, तो मर्सीफुल बनो। तो ये थी आज की मुरली। ऐसे ऐसे एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे बच्चों को, माया जिनके आगे सरेंडर हो जाए ऐसे बच्चों को, दिव्य गुणों का आह्वान करने वाले बच्चों को, सतयुग के दृश्य को देखने वाले बच्चों को, ऐसे रहमदिल बच्चों को, मर्सीफुल बच्चों को, विश्व कल्याणी बच्चों को, ऐसे श्रेष्ठ पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत की 3 लकीरें जिनकी में चमक रही है, ऐसे बच्चों को, ऐसे दुआओं के पात्र, दुआएं, प्रेम, सहयोग लेने वाले बच्चों को, निर्माण बच्चों को, ऐसे होलीएस्ट बच्चों को, ऐसे है कौन और करते क्या? बाप को तरस पड़ता है। कितनी डिसअपॉइंटमेंट है बाबा ने अपनी बताई इसमें, कि मुझे तरस पड़ता है, तुम हो क्या और कर क्या रहे हो। ऐसे बाप को डिसअपॉइंट करने वाले, ना करने वाले बच्चों को, ऐसे बचत का खांचा बढ़ाने वाले बच्चों को, अपने 4 प्रकार के अलबेलापन, आलस से मुक्त होने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, ऐसे विशाल बुद्धि बच्चों को, ऐसे रियल गोल्ड बच्चों को, ऐसे होली हंस, होलीएस्ट बच्चों को, ऐसे रियल गोल्ड हो गया, ऐसे आत्मिक प्यार, आत्मिक शक्ति अपनी दृष्टि से, अपनी अनुभूति से, ऐसे रिसर्च करने वाले बच्चों को, ऐसे स्पीच के साथ जब स्पीच देते हो तो वाइब्रेशंस, आर्टिस्ट, ऐसे स्पिरिचुअल आर्टिस्ट, ऐसे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बच्चों को, ऐसे प्रेम स्वरूप बच्चों को, शांत स्वरूप बच्चों को, परमात्मा प्रेम की अनुभूति कराने वाले बच्चों को, आत्मिक स्वरूप की आत्माओं को अनुभूति कराने वाले बच्चों को, ऐसे जिनका शरीर, जिनकी आत्मा और प्रकृति भी जहां पवित्र है, ऐसे पवित्र आत्माओं को, ऐसे 4 बातों से मुक्त हो, ऐसे मनसा सेवा करने वाले बच्चों को, ऐसे ब्रह्मा बाप के साथ पास विद ऑनर होने वाले बच्चों को, नहीं तो पास विद ऑनर नहीं होंगे, ऐसे दूसरों की विशेषता देखने वाले बच्चों को, विशेषताओं का वर्णन करने वाले बच्चों को, और विशेषताओं को का उमंग में लाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।